सो पोटेंसी सिलेक्शन ये सभी के लिए हमेशा से एक पजल रहा है, एक प्रॉब्लम रहा है। प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे उसको, पजल ही बोलेंगे कि ज्यादा समझ में नहीं आता। बट ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं जितना हमको लगता है, क्योंकि कहीं भी जाओ, कोई भी जगह केस शेयर करो, रेमेडी बताओ, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंसी क्या दिया, रेपिटेशन क्या दिया। अब ये इतना बड़ा इसमें रेंज है कि आप सिंगल डोज 30 से लेके सिंगल डोज 10 ml तक, और रेपिटेशन 10 ml 50 ml तक, और मतलब बहुत कॉम्बिनेशन है, LM पोटेंसीज है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। और ये इतने सारे कॉम्बिनेशन होने की वजह से कंफ्यूजन। सो आई अग्री, ये मुझे भी था। आज भी कभी कभी नहीं समझ में आता है कि क्या पोटेंसी दे, बट आज थोड़ा स्टेबिलिटी है उसमें। द रीजन इज कि जैसे एक्सपीरियंस आता है, ये समझ में आता है कि पोटेंसी मैटर तो करता है, लेकिन इतना नहीं मैटर करता कि अगर आपका रेमेडी सही है तो वो बिल्कुल भी फर्क नहीं दे पाएगा। कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। अगर रेमेडी सही है, पोटेंसी अगर गलत हुआ, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। आपको वो महसूस हो जाएगा कि हाँ, रेमेडी तो सही है, और ये पोटेंसी नहीं, हमको अगला वाला देना चाहिए, या कुछ कम ज्यादा करना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जो स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत मुझे मिला है उसके बारे में मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, स्किन का भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम कोई भी केस देखे तो ये जो मैं फंडा बोल रहा हूँ, इसके ऊपर बेसिकली काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो दो तीन चीजें हम देखते हैं। एक तो जैसे क्लासिकली देखते आए हैं, हम देखते हैं ससेप्टिबिलिटी कैसा है, हाउ इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस पेशेंट। अब ये ससेप्टिबिलिटी वर्ड थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, उसका मीनिंग कभी कभी गेज करना, कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, पेशेंट को कितने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। PQRS सिम्टम्स अगर पेशेंट को है तो उसका ससेप्टिबिलिटी अच्छा है। पेशेंट के जनरल्स, फिजिकल जनरल्स कितने प्रोमिनेंट है, अगर वो प्रोमिनेंट है तो उसका ससेप्टिबिलिटी अच्छा है। पेशेंट को कितने मेंटल सिम्टम्स या उसका मेंटल स्टेट एक्सप्रेस करने को आ रहा है, अगर वो अच्छा है तो उसका ससेप्टिबिलिटी अच्छा है। ये टेक्निकल टर्म्स में हो गया। इसी चीज को अगर मैं बोलूं कि शंकरन सर ने ऐसा बोला है कि अगर उसका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस सिर्फ पैथोलॉजिकल है, लोकल लेवल पे है, सिर्फ पैथोलॉजिकल मतलब उसमें PQRS सिम्टम्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो 6 ही दो। अगर लोकल लेवल पे है बट PQRS मिल रहे हैं तो 30 दो। अगर जनरल लेवल पे है, फिजिकल जनरल प्रोमिनेंट है, तो 200 दो। अगर डिल्यूजन लेवल पे है, मतलब अगर माइंड लेवल पे बहुत ज्यादा बकबक करता है, तो 1M दो। और अगर ये सभी कुछ एक ही लैंग्वेज बोल रहा है, माइंड, जनरल, लोकल सिम्टम्स, पैथोलॉजी, सभी कुछ एक ही लैंग्वेज बोल रहा है जो वो पूरी तरह एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो 10M दो। ये थोड़ा सिंप्लीफाई किया है मैंने लैंग्वेज में, अदरवाइज वो टेक्निकल टर्म्स में नेम, फैक्ट, फीलिंग, डिल्यूजन ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ, बट वो फिर यूज करने में मुश्किल होती है कि अरे यार, ये कंसेप्ट कौन समझते बैठेगा। सो आई एम सेइंग दिस इज अ इजी वे टू अंडरस्टैंड। इसमें अगर आपके पेशेंट को प्रोग्रेसिव पैथोलॉजी है, या जैसे किसी ने बोला स्किन स्पेसिफिकली, और हमको एग्रेवेशन नहीं चाहिए और ये नहीं, तो आप LM पोटेंसी दो। LM पोटेंसी ज्यादा सेफली रिपीट किया जा सकता है, बार 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 रिपीट किया जा सकता है। सो दैट्स द वे इट इज टू बी अंडरस्टूड। अब इसमें दो चीजें हम ध्यान में रखकर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक ये कि भाई, ये पेशेंट का एक्सपीरियंस ही सिर्फ पैथोलॉजी है, तो हमको 6 ही देना है। या
ये पेशेंट का एक्सपीरियंस तो है माइंड लेवल पे भी, बट मुझे रिजल्ट सिर्फ पैथोलॉजी का पहले चाहिए, तो मैं लो पोटेंसी कभी कभी यूज करता हूँ। ऐसे केसेस रेयर होते हैं, क्योंकि ये लेवल जब मैच हो जाता है तो जनरली सारे ही लेवल्स पे रिजल्ट मिल जाता है। बट कभी कभी हमको हमारी एंजाइटी की वजह से हम प्रिंसिपल्स में लीवे ले लेते हैं, तो वो मैं कभी कभी ये करता हूँ कि या तो 6 या लोअर LM 0/1 2 ऐसे रिपीटेड प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। दिस इज द वे पोटेंसी इज टू बी सिलेक्टेड। अब ये एक ही चीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करना हुआ, बट वही है, एक ही चीज है, हर आदमी अपने तरीके से एक्सप्रेस करता है बस।